बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। व्यूअर्स, अक्सर हर घर में यही मसला होता है कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। तो आज मैं इसी मसले का हल लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरद और बहुत ही लजीज सी रेसिपी है जो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो बेसन लिया है, 1.5 कप मैंने बेसन का जो है वो इसे बाउल के अंदर जो है ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। अगर आपके पास पालक है तो वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए पालक जो है वो ऐड नहीं की। एक बड़ा प्याज उसको चॉप करके वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज जो है बारीक चॉप कर लें, बड़ी बड़ी कटनी की होनी चाहिए। और साथ में मैंने ऐड कर दी है सब्ज़ मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून मैंने कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम हाथों की मदद से ही हमने इस तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। जिस हाथों की मदद से हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो उसके हमने अंदर डालना है। एक ही दफ़ा में पानी जो है वो नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो है वो इसके अंदर जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से जो है इसका बैटर जो है वो गूंथ लेना है। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल जो है वो उसे ऐड किया। इससे जो हमारी रेसिपी है वो सॉफ्ट बनेगी ज़रूर से अंदर से। तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड किया है। अब थोड़ा सा 2 से 4 ड्रॉप और मैं ऐड करूँगी ताकि जो हमारा बैटर है वो बाउल के साथ चिपके नहीं। तो इस तरह से जो इसकी मिक्सिंग है और इसकी जो घुंडाई है वो बहुत ही अच्छे से जो वो हो जाएगी। ये तो मैंने आप देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। अब देखिए ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अब क्या करना है कि हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करना है। थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इस बैटर का लेना है और इससे हम गोल गोल से बाउल जो है वो बनाएंगे। ये हम बना रहे हैं बेसन के कोफ्ते, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो इसी तरह से हमने सारे बाउल जो हैं उनको रेडी कर लेने हैं। आप देखिए साइज़ आप अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं। ये साइज़ जो है बेहतरीन है क्योंकि ये बनने के बाद फूलेंगे भी। तो साथ ही मैंने एक कढ़ाई के अंदर 3 गिलास जो है वो मैंने पानी के ऐड करके रख दिए हैं। तो पानी डालने के बाद जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हो गया, फिर जो हमने कोफ्ते बनाए हैं इनको इस तरह से इनके अंदर जो है वो डालते जाना है। कोफ्तों को हल्के हल्के हाथों से ऐड करें। मैंने जो स्पीड बढ़ाई हुई है इसलिए आपको लग रहा है कि मैं तेज़ तेज़ डाली हूँ, लेकिन बिल्कुल स्लो डालें। मैंने ऐड कर दिया है कुछ खड़े मसाले। तो साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। खड़े मसालों में ज़ीरा पाउडर था और साथ में था इसके अंदर मैंने ऐड किया काली मिर्च और दालचीनी और बड़ी इलायची। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर का ऐड कर दिया। चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे जो इसका यखनी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इनको इस तरह से डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे कवर करके रखूँगी। तो कवर मैंने तकरीबन इसे करके रखूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। कवर करके हम तब तक रखेंगे जब तक कि जो कोफ्ते जो हमारे अच्छे से अंदर तक जो है वो कुक ना हो जाएं। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब माशाल्लाह जी आप देखिए कोफ्ते जो है हमारे काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। इस तरह से हम कट करके तो देखेंगे माशाल्लाह जी देखिए अब अंदर तक जो है कोफ्ते जो है वो पक चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये यखनी जो है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम काम में लेके आएंगे। तो इसको भी अलग से निकाल के रख लें। तो कोफ्तों को इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर बड़े कोफ्ते हैं तो इनको 4 पीसीज़ में कट कर लें। अगर छोटे हैं तो इनको 2-2 पीसीज़ में जो है वो कट कर लें। तो माशाल्लाह जी देखिए मैंने इस तरह की कटिंग जो है वो कर ली है। कुछ बड़े थे, कुछ मेरे से छोटे बन गए। तो अब मैंने ऑयल जो है वो डाल लिया और इसमें साथ ही मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको हमने अच्छे से डाल के भून लेना ताकि इसकी जो अच्छे से खुशबू आ जाए और अच्छे से जो है इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो जैसे ही ये भुन गया तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद प्याज कटी हुई और साथ ही मैं इसके मिक्स करने के बाद डाल दूँगी इसके अंदर टमाटर। तकरीबन 2 से 3 टमाटर हैं ये। अगर बड़े वाले टमाटर हैं तो आप 2 ऐड कर लें, अगर छोटे हैं तो आप 1 अदद टमाटर जो है उसे ऐड कर सकते हैं।
तो इनको हमने अच्छे से जो है भून लेना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। जैसे ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इनका जो पेस्ट है वो रेडी करूँगी। ये तो माशाल्लाह जी आप देखिए टमाटर और प्याज जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए, इससे जो टेस्ट है हमारी ग्रेवी का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब इसे ग्राइंडर जग के अंदर डाल के तो मैंने इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर दिया है। माशाल्लाह ये पेस्ट जो है बहुत ही अच्छा और फर्स्ट क्लास का जो है वो बन गया है। जग में थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करूँगी बाकी के स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये अपने जायके और टेस्ट के हिसाब से जो है नमक और मिर्चा वो ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैंने हल्दी पाउडर जो है 1/2 टीस्पून के करीब वो ऐड कर दिया है। तो अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर आलू। अगर आपको आलू पसंद है तो इनके अंदर ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे जो है आलू इसके अंदर कोफ्तों के अंदर पसंद है तो इसलिए मैं आलू जो है वो ऐड कर रही हूँ और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ कोफ्ते। तो इन दोनों चीज़ों को हमने डाल के अच्छे से भून लेना है। हमने तब तक भूनना है जब तक ये इसके अंदर नमक मिर्च है वो बिल्कुल अच्छे से रच बस ना जाए। तो बहुत ही अच्छा सा इसको भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसके अंदर भूनेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर जो अदरक का पेस्ट है दोबारा से थोड़ा सा डाला है, इससे जो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है सब्ज़ मिर्चें। मैंने सुरख मिर्च पाउडर जो है उसका कम इस्तेमाल किया है। मैंने 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड की थी सुरख मिर्च पाउडर ग्रेवी के अंदर, तो इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें जो ऐड की हैं। जैसे ही हमारे कोफ्ते और आलू जब भुन गए तो इसके अंदर मैंने जखनी जो बचा के रखी थी उसे ऐड कर दिया है और साथ में मैं ऐड करूँगी पानी। इतना पानी हमने ऐड करना है जिसके अंदर ये आलू भी गल जाए और कोफ्ते के अगर अंदर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी अच्छे से गल जाए। तो इसको मैं कवर करके रखूँगी, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रखना है। तो माशाल्लाह जी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और कोफ्ते भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट सा हमारा जो आलू और जो बेसन के कोफ्ते हैं उनका सालन जो है वो तैयार है। अब इस लास्ट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और साथ ही मैं इसके ऊपर से डालूँगी गरम मसाला। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी ग्रेवी जो है काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जो बेसन होता है अपने अंदर पानी जो है वो सोख करता है। तो इसलिए जो आप थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पतला रखेंगे तो इसकी ग्रेवी जो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो माशाल्लाह जी आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे जो बेसन के कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी है जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।